हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम रेजोनेंस कोटा। आज के सेशन में हम करेंगे एमीन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एमीन्स की प्रिपरेशंस के बारे में और उनकी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में। आज हम कवर करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लेते हैं? उनकी ऑर्डर लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी सॉल्युबिलिटी। सो अगर हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में, एलिफेटिक अमीन्स में जो लोअर मेंबर्स हैं दे आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। उनकी स्मेल कैसी होती है? फिशी ऑर्डर होती है और दे आर एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक अमीन्स वाटर सॉल्युबल होती हैं बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकती हैं और उनकी ऑर्डर कैसी है? फिशी। बट अगर हम हायर मेंबर्स की बात करें, हायर अमीन्स कैसी होती हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एल्किल पार्ट बढ़ता जाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाता है, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। एनिलीन और अदर एरिल अमीन्स, अगर हम एरिल अमीन्स की बात करें तो जनरली एरिल अमीन्स कैसी होती है? कलरलेस होती हैं, बट अगर हम उन्हें ओपन रखें एटमॉस्फेयर में तो दे बिकम कलर्ड, डार्क कलर्ड एक्वायर कर लेती हैं। ओरिजिनली और इन प्योर स्टेट एनिलीन और अदर एरिल अमीन्स कलरलेस होती हैं, बट अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है ड्यूरिंग द स्टोरेज दे बिकम्स कलर्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, बट जो टर्शरी अमीन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करती बिकॉज नो हाइड्रोजन इज अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी का उससे कम है, टर्शरी का बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई हो जाएगा। सेकेंडरी में बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कंपैरेटिवली कम है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें एमीन्स की तो एमीन्स केमिकली बहुत रिएक्टिव होती हैं। क्या रीज़न है उनकी रिएक्टिविटी का? एक रीज़न है उनका डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किस किस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जो अमीन्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण अमीन्स कैसा बिहेव करती हैं? न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करती हैं। तीसरा एक फैक्टर जो आता है वो आता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो अटैच्ड है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स जितने ज़्यादा होते हैं रिएक्शंस उतनी ही फास्ट होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन्स है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में उससे कंपेरेटिवली कम है और टर्शरी में बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राइमरी अमीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होगी और टर्शरी की उससे भी कम होगी एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इन दैट ऑर्डर। तो अमीन्स की रिएक्टिविटी के रीज़न क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एक प्रॉपर अगर हम उनको समराइज करें तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इन 7 टाइप की रिएक्शंस में, जहां हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसा मैं पहले भी बोला है कि नेम रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, again the important one, the Hinsberg reagent, and electrophilic substitution reactions of aryl amines। ये सारी रिएक्शंस हम वन बाय वन अभी स्टडी करते हैं। पहली रिएक्शन हम लेते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर से ही हमें पता चल रहा है कि अमाइंस का नेचर कैसा है? बेसिक है
और अगर कोई सब्सटेंस बेसिक होता है तो वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। हमें पता है एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट। सो अमाइंस की नेचर बेसिक है। ये आप देखिए HX हमने एक एसिड लिया है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बना, सॉल्ट बना। यहाँ पे अमाइंस कैसा बेस का बिहेव कर रही हैं, ब्रॉन्स्टैंड बेस का बिहेव कर रही हैं और प्रोटोन एक्सेप्ट कर रही हैं, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन वो काम कर रही हैं, तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टैंड बेस की तरह काम कर रही हैं। सिमिलरली अगर हम एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है। इस सॉल्ट को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं या ट्रीट करते हैं तो वी कैन गेट द ओरिजिनल अमीन बैक अगेन। सो अगर हमारे सॉल्ट की रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे तो ओरिजिनल अमीन हम वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, अमाइंस जो हैं वो लुईस बेस की तरह भी काम करती हैं। ब्रॉन्स्टैंड बेस हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रेजेंस लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं, तो ये लुईस बेस की तरह भी बिहेव करती हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास टर्शरी अमीन है, R3N इज रिएक्टिंग विद वाटर और ये यहाँ पे क्या काम कर रही हैं, अपना लोन पेयर डोनेट कर रही है हाइड्रोजन और H+ भी एक्सेप्ट कर रही है, तो एक बेस की तरह काम कर रही है। अब अमाइंस का जो बेसिक बिहेवियर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइंस की बेसिसिटी अमोनिया के कंपैरिजन में कितनी होती है, एरिल अमीन के कंपैरिजन में कौन बेसिक है कौन लेस बेसिक है। तो अमाइंस का बेसिक बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन एग्जाम। तो अगर हम अमाइंस के बेसिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर हैं या वीकर बेस हैं। तो जो एरिल अमीन्स होती हैं वो तो हमारी अमोनिया के कंपैरिजन में वीकर होती हैं, बट एलिफेटिक अमीन्स और एल्किल अमीन्स जो हैं वो हमारी अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज हमारी एल्किल अमीन्स पे क्या है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और उन एल्किल ग्रुप्स का क्या है, +I इफेक्ट है। +I इफेक्ट मीन्स दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच कर देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे जितनी रिच होगी उतना उसका बेसिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो अमोनिया में आप देखिए 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे एल्किल ग्रुप हैं जिनका +I इफेक्ट है और +I इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा और नाइट्रोजन की बेसिक बिहेवियर को इंक्रीज करेंगे। दूसरा रीज़न आता है कि जो भी अमोनियम सॉल्ट बनता है, आयन बनता है, सॉरी, जो भी सब्स्टिट्यूटेड आयन बनेगा, ये भी जब बेसिक बिहेवियर कर रहे हैं आयन बनाएंगे, ये भी बिहेवियर करेंगे आयन बनाएंगे। तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन जो कि हमारी एल्किल अमाइन बनाएगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन द अमोनियम आयन फाउंड बाय द अमोनिया। तो अमोनिया के अमोनियम आयन के कंपैरिजन में सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन मेड बाय एल्किल अमीन इज मोर स्टेबल। तो इन दोनों रीज़न के कारण क्या होगा, हमारी एल्किल अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन द अमोनिया। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। जितने एल्किल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतना +I इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए बेसिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि गैसियस फेज में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, गैसियस फेज में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी टर्शरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन एंड देन प्राइमरी अमीन एंड देन अमोनिया। तो गैसियस फेज में टर्शरी अमीन इज द मोस्ट बेसिक और अमोनिया इज द लीस्ट बेसिक। रीजन क्या है, +I इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। बट अगर हम इन अमाइंस का एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें +I इफेक्ट के अलावा और भी कई फैक्टर्स को देखना होता है। उनमें से एक है सॉल्वेशन इफेक्ट और उसके बाद आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो अदर देन I ग्रुप, I इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट इज हैपनिंग, जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन हमारे बन रहे हैं
सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन जो हमारे अमाइंस बना रही हैं वो वाटर के साथ क्या करेंगे, सॉल्वेशन करेंगे। तो प्राइमरी अमीन आप देख सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी अमीन का सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन है। ये सेकेंडरी अमीन का है क्योंकि इसमें 2 R लगे हुए हैं, और ये टर्शरी अमीन का सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन है। तीनों स्ट्रक्चर को देखने पे पता चलता है कि प्राइमरी अमीन का सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स ये वाटर के साथ सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं। सेकेंडरी अमीन के अमोनियम आयन के साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेटेड हो रहे हैं और टर्शरी अमीन के साथ 1। तो जितना प्राइमरी अमीन है या जितना लेस सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है हमारा, उतना ही उसका सॉल्वेशन ज़्यादा है। तो ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। तो टर्शरी अमीन के केस में हमारा सॉल्वेशन मिनिमम है, प्राइमरी अमीन के केस में सॉल्वेशन मैक्सिमम है। इसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को भी कंसीडर करना होता है। व्हेन द एल्किल ग्रुप इज स्मॉल, अगर हम वाटर में उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं और एल्किल ग्रुप स्मॉल है, लाइक दैट प्राइमरी अमीन्स, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन इफेक्ट इजीली हो सकता है, बट जैसे जैसे साइज ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, टर्शरी अमाइंस की तरफ हम मूव करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन, तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज होता है। क्या होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर methyl substituted amines is dimethylamine is most basic, then methylamine, trimethylamine and the ammonia. But अगर यही हमारी ethyl substituted amine है तो ethyl substituted amine के केस में हमारे पास ऑर्डर है डाइइथाइलामीन, ट्राइइथाइलामीन, इथाइलामीन एंड अमोनिया। तो आप देख सकते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन change of size of the alkyl group is also changing the order of basic strength. तो ये दोनों ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं कि अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन है तो सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी एंड देन अमोनिया। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो डाइइथाइल, या आप बोल सकते हो सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देन एल्किल अमीन को हमने कंपेयर कर लिया, अब आता है एरिल अमीन और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का। तो जो एरिल अमीन है वो अमोनिया के कंपैरिजन में वीकर बेस हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए बेसिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी टू द अदर रिएजेंट। जितना लोन पेयर अवेलेबल होगा फॉर द डोनेशन उतना बेसिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो अमोनिया के केस में क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, बट इन एरिलामीन और इन एनिलीन व्हाट इज हैपनिंग, लोन पेयर इज involved in resonance with the benzene ring. Lone pair is taking part in conjugation with benzene ring, so it is less available for protonation, so the behavior is less in comparison to ammonia. अमोनिया के लोन पेयर अवेलेबल हैं इजीली प्रोटोनेशन के लिए तो उसका बिहेवियर ज़्यादा हो गया। एनिलीन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटोनेशन। क्यों नहीं अवेलेबल, क्योंकि रिंग में रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं, इसीलिए लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, सो लेस बेसिक देन अमोनिया। दूसरा रीजन आता है कि अभी हमने देखा कि एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 1 2 3 4 5। एनिलीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वहीं एनिलीनियम आयन, ये एनिलीनियम आयन है, इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ओनली 2। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उतना ही स्टेबल वो स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं एनिलीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इट मीन्स एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एनिलीनियम आयन।
तो एनिलीनियम आयन के कंपैरिजन में अगर एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है तो इट विल नॉट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म दिस आयन, इट वांट टू रिमेन एज एनिलीन। तो इसीलिए एनिलीनियम आयन बनने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की बात करें, एरिल अमाइंस की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, वो क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली नाइट्रोजन पर बढ़ जाएगी तो उसकी बेसिक बिहेवियर बढ़ेगी। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं लाइक नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलाइड आयन, दे डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ वो पुल करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस कंप्लीट होता है। अमोनिया के कंपैरिजन में एरिल अमाइंस लेस बेसिक हैं, एल्किल अमाइंस मोर बेसिक हैं। तो एल्किल अमाइंस, अमोनिया एंड देन एरिल अमीन विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज एल्काइलेशन। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ हमारी एक प्राइमरी अमीन रिएक्शन में पार्ट कर रही है और उसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करेंगे। तो 1 by 1 हाइड्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप विल रिप्लेस बाय द एल्किल ग्रुप, दैट इज टर्म्ड एज एल्काइलेशन। जब हम टर्शियरी अमाइन तक पहुंच जाते हैं और अगर हम उसका एल्काइलेशन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पर तो हमें सब्स्टिट्यूटेड अमीन मिली, अमोनिया से हम एल्किल हैलाइड को स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्राइमरी अमीन मिली, प्राइमरी अमीन का एल्काइलेशन करा, सेकेंडरी अमीन मिली, सेकेंडरी अमीन का एल्काइलेशन करा तो टर्शियरी अमीन हमको मिली। अब टर्शियरी अमीन का एल्काइलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, एसाइलेशन। एसाइलेशन इट मीन्स replacement of hydrogen atom of NH or NH2 group by the acyl group। आपका एसिल ग्रुप कौन सा है, COCH3। COCH3 ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। कैसे कर सकते हैं हम इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस, व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमाइंस आर रिएक्टिंग विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर्स। एनहाइड्राइड लो, क्लोराइड्स लो या एस्टर लो, अगर हम इनकी रिएक्शन प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, in presence of base like pyridine or base is stronger than our amine, what we are getting the substituted our amine, जहाँ पे हमारे NH ग्रुप के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया है COCH3 ग्रुप से। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एसाइलेशन। यहाँ पे रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई है, अगर हम बेंजामीन की रिएक्शन इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे सेम, एक हाइड्रोजन तो रहेगा और एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हमने COCH3 ग्रुप से करा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्रुप इनटू आवर अमाइन इज टर्म्ड एज एसाइलेशन। दोनों ही रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, एक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैरिड आउट कराते हैं, उसका पर्पस यही है कि वी आर गेटिंग एन एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बेस जो है, जो बेस हमारा अमाइन से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वो क्या करता है, रिमूव्स द एसिड सो फॉर्म्ड एंड देन शिफ्ट द रिएक्शन टू द राइट हैंड साइड। अगर ये रिएक्शन में इस HCl को रिमूव नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन राइट हैंड साइड में मूव नहीं होगी और मोस्ट पॉसिबल है कि ये HCl हमारी अमाइन के साथ भी रिएक्शन कर ले, क्योंकि अमाइन क्या है, बेसिक नेचर में है, ये एसिड है और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट की बजाय हमें सॉल्ट मिल जाए। तो इसीलिए ये रिएक्शन हमेशा एक स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइंस की प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है, ताकि it can remove the HCl formed in the reaction to make the equilibrium towards the right hand side। अगर यही रिएक्शन हम किसी अमाइन की
बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड की बजाय हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द COC6H5, बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेस होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। एसिल ग्रुप से रिप्लेस होगा CH3COCl, तो एसाइलेशन, और अगर बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेस होगा C6H5CO, तो हमारा क्या आ जाएगा, बेंजोइलेशन। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, दोनों रिएक्शन सिमिलर टाइप की हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है कि एसिटिल क्लोराइड की जगह हमने क्या लिया है, बेंजोइल क्लोराइड। द नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ अमाइन क्वाइट इंपॉर्टेंट, कार्बिल अमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एज वी आर गेटिंग अ isocyanide in this. What is this reaction? When amines are treated with chloroform in presence of base. Primary amines on heating with chloroform and potassium hydroxide, what we are getting? We are getting carbyl amines or isocyanides. That's why it is termed as carbyl amine reaction. This is our ethyl isocyanide or carbyl amine, इसका common name है। तो carbyl amine we are getting as a product, that's why it is named as carbyl amine reaction, KCl and H2O. ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस ही देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सिर्फ प्राइमरी ये रिएक्शन देती है, तो हम इस रिएक्शन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। सो इट इज़ ऑफ दैट यूटिलिटी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास एरिलअमीन है, जिसमें हमने एनिलीन लिया है, क्लोरोफॉर्म विद QH, क्या मिल रहा है हमें, आइसोसाइनाइड, KCl एंड H2O। तो दोनों ही रिएक्शन एग्जाम्पल हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन के, व्हेन अमाइन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड QH एंड फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2। तो HNO2 हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, HNO2 हमें पहले इन सीटू जनरेट करना पड़ता है, दैट इज विद मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइड और मिनरल एसिड को जब हम रिएक्शन कराते हैं, इन सीटू HNO2 जनरेट होता है, और उस HNO2 की रिएक्शन हम अगर हमारी एल्किल अमाइन से कराते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग ROH। ये एल्किल अमाइन की रिएक्शन है HNO2 के साथ, या प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन है, और वो हमें ROH एज अ प्रोडक्ट देते हैं, अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट देते हैं। बीच में बनने वाला जो हमारा एजोनियम क्लोराइड है, एल्किल एजोनियम क्लोराइड जो है, वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। यही अगर हम एरोमेटिक अमाइन लें, हमने लिया एनिलीन और उसकी रिएक्शन हमने NaNO2 और HCl के साथ कराई टू फॉर्म HNO2। रिएक्शन किस पे कैरिड आउट होगी, बहुत ही लो टेम्परेचर पर कैरिड आउट होगी, 273 टू 278। तो हमें क्या मिल रहे हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो एरिल डाइअज़ोनियम क्लोराइड जो मिल रहे हैं, ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन, जो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। साथ में मिल रहा है NaCl और 2H2O। तो एनिलीन की रिएक्शन डाइअज़ोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन के लिए विद HNO2 एट 273 टू 278 केल्विन। तो HNO2 के साथ जो रिएक्शन है, उसमें प्राइमरी अमीन्स, एरिल अमीन्स, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन सभी डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हमारी एक डिफरेंशिएशन मेथड है इन अमाइंस के लिए। तो प्राइमरी अमीन्स जो रिएक्शन देंगी HNO2 के साथ, जो एजोनियम सॉल्ट बनाएंगी, वो हाइड्रोलाइज होके क्या देगा हमें, अल्कोहल, वेयर एज एरिल अमीन जो है वो हमें डायजोटाइजेशन के बाद देंगी डाइअज़ोनियम सॉल्ट ऑफ ग्रेट सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बिल्कुल डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करती हैं HNO2 के साथ, दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ।
हमारी अमाइंस क्या रिएक्शन करती हैं। ये है हमारा एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हम एक नाम और से जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन लिखो, या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखो, या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखो, सभी एक ही हैं। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट, और इस रिएजेंट का हम यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि इस रिएजेंट के साथ तीनों टाइप की अमाइंस जो हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ये हमारी प्राइमरी अमीन है इथेनमीन C2H5NH2। अगर हम इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉल्युबल इन एल्कली। क्यों है एल्कली में सॉल्युबल, हमारे पास इस प्रोडक्ट में ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास सल्फोनामाइड में, ये जो ग्रुप लगा हुआ है सल्फोनिल ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का है। और जब हम इस प्रोडक्ट को एल्कली में रिएक्ट कराएंगे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। सो प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो प्रोडक्ट बनाती हैं या जो सल्फोनामाइड बनाती हैं, दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली। यही अगर हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, हमारे पास ये हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये एक सेकेंडरी अमाइन है, डाईएथाइल अमीन हमने ली है और उसकी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एन डाईएथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, कोरस्पॉन्डिंग सल्फोनामाइड मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो कंपाउंड है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसी एल्कली के साथ कराएंगे तो क्या होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी अमीन का जो सल्फोनामाइड मिला वो एल्कली में सॉल्युबल होगा, बट सेकेंडरी अमीन का जो सल्फोनामाइड है वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो टर्शरी अमीन्स क्या करेंगे, टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट हो गया। आपके पास तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में तीन अमाइन है, बट आपको नहीं पता है कि किस में कौन सी है। आप तीनों में हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे और हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद आप वेट करेंगे और उसमें आपको दिख जाएगा कि दो टेस्ट ट्यूब में तो रिएक्शन हो रही है और एक में नहीं हो रही। तो जिसमें नहीं हो रही वो टर्शरी अमीन होगी, आपने उसको सेपरेट आउट कर लिया। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में रिएक्शन हुई, आपने उसके साथ में बेस को ट्रीट कराया, तो जो रिएजेंट या जो कंपाउंड आपका बेस के साथ सॉल्युबल हो जाएगा वो प्राइमरी अमीन का प्रोडक्ट है, और जो इनसॉल्युबल रहेगा वो सेकेंडरी अमीन का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के डिफरेंशिएशन में यूज किया जाता है। क्वाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की डेट में या आज के टाइम में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट का एक सब्स्टिट्यूट भी फॉलो कर लिया है, दैट इज पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। हम हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड को भी यूज करते हैं। एल्किल अमाइन की रिएक्शंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट है एराइल अमाइन का रिएक्शंस। तो एराइल अमाइन की रिएक्शंस में अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा NH2 ग्रुप है वो कैसा है। तो NH2 ग्रुप हमें पता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। इसका इन्फ्लुएंस कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों है, यहाँ की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जैसे इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर अटैक करेगा। सो NH2 ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग कैसे पता चलता है, आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बेंजीन रिंग बहुत एक्टिवेटेड मोड में है। कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एनिलीन या एरिल अमाइंस देती हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ये तीन एग्जाम्पल या तीन रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे।
एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ना तो फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन देती है और ना ही फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देती है। क्यों नहीं देती, उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज इट फॉर्म्स सॉल्ट विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो हम फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में लुईस बेस यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके साथ हमारी अमाइन क्या कर लेती है या एनिलीन क्या कर लेती है, सॉल्ट फॉर्म कर लेती है। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीनियम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सॉल्ट बन गया, अब एनिलियम जो सॉल्ट बना वो अब पॉजिटिव चार्ज के साथ में है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, तो हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। ब्रोमिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। हमें पता है NH2 एक बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जैसे ही हम एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलती है, जहाँ पे हमें ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, सॉरी, 2 ऑर्थो पोजिशन और इस पे 2 4 6 पे ट्राइब्रोमो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है या ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, वी आर गेटिंग 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर हमें ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टू गेट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन क्या करना पड़ेगा, हमें इस NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। टू डू दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप। हाउ, बाय एसाइलेशन। पहले हम उसका एसाइलेशन करेंगे, इट मीन्स हमने उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। क्या बना, हमारे पास एसिटिनलाइड बन गया। ये हमारा एसिटिनलाइड है, जहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है COCH3 ग्रुप से। एसाइलेशन जो हम अभी पढ़कर आए हैं कि एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई, हाइड्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय COCH3 ग्रुप, दैट इज टर्म्ड एज एसिटिनलाइड। अब इस एसाइलेशन के बाद जो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर ब्रोमिनेशन करना है तो हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, नाइट्रेशन करना है तो हम नाइट्रेशन कराएंगे। आफ्टर द एसाइलेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैरिंग आउट आवर डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हमें ब्रोमिनेशन करना है, तो हमने ब्रोमिनेशन किया, Br2 के साथ रिएक्शन कराई, क्या हो गया, हमारा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिनलाइड बन गया, पैरा ब्रोमो एसिटिनलाइड बन गया। और अब इस प्रोडक्ट का हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो व्हाट आर द प्रोसीजर टू गेट द मोनोब्रोमो एनिलीन, हमें पहले उसका एसाइलेशन कराना है, द प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन ग्रुप और अमीनो ग्रुप बाय एसाइलेशन, desired substitution and then hydration, then only we are able to get the monobromo product of aniline। अगर हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ही हमें मिलने वाला है। क्या हो जाता है, क्यों हमें एसिटिनलाइड बनाना पड़ता है, जैसे ही हम एसिटिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या हो गया, एसिटिनलाइड ग्रुप में हमारे पास ये ग्रुप आ गया, N के कॉन्जुगेशन में COCH3 ग्रुप है, और अब जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो किसके साथ रेजोनेंस करेगा, COCH3 ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा। नाउ इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में कम अवेलेबल होंगे। देखें, ये देखिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अब वो कहाँ रेजोनेंस करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो यहीं पे इंगेज हो गया, बजाय के रिंग में जाने के। तो रिंग अब हमारी सुपर एक्टिव या मोर एक्टिव नहीं होगी, वी कैन कैरिड आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन इन दैट। नाउ क्योंकि लोन पेयर लेस अवेलेबल है फॉर द रेजोनेंस विद बेंजीन, सो इट विल बी कंट्रोलिंग द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2।
मूव टू द नाइट्रेशन. नाइट्रेशन अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, अगेन डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स क्या होगा, हमें पैरा, मेटा और ऑर्थो तीनों तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं. हमें पता है NH2 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड. तो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा होने चाहिए. बट हमारे पास मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी बहुत सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है और मोर देन एक्सपेक्टेड से मिल रहा है. ऐसा क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है. एनिलीन द NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, येट on nitration it is giving a sufficient amount of meta product. Why it is happening? See, जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं किस में कराते हैं, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं. HNO3 भी प्रेजेंट है यहाँ पे, H2SO4 भी प्रेजेंट है. स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम जब एनिलीन के पास आया तो क्या हो गया, इसने सॉल्ट बना लिया. ठीक है, प्रोटोनेटेड कर लिया. और जो प्रोटोनेटेड बनने पर हमारा एनिलीनियम आयन जो बना, क्या हो गया, वो एनिलीनियम आयन कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग. तो अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनिलीनियम आयन भी बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बन जाता है और वो आयन कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग. तो इसलिए हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है. सल्फोनेशन की बात करेंगे तो रूटीन सल्फोनेशन है. हम एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ. हमें क्या मिल रहा है, पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जैसा कि बेस की रिएक्शन सॉल्ट के साथ हमारे पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है और उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड बनता है, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड. पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड commonly named as sulfanilic acid, and ये हमारा क्या आएगा, इन द ज्विटर आयन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू NH3+ और SO3- आयन में कन्वर्ट होगा, तो इंटरचेंज होगा. तो यहाँ पे ये हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है. हाइड्रोजन फ्रॉम SO3H ग्रुप इज मूविंग टू NH2 ग्रुप एंड फॉर्मिंग NH3+ SO3-. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों चार्ज एक ही स्ट्रक्चर में है. इट्स अ ज्विटर आयन स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग आफ्टर द सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन. तो क्वाइट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द रूटीन सल्फोनेशन रिएक्शन. तो आज के इस सेशन में हमने एनिलीन या अमाइंस की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल स्टडीज सबको स्टडी किया. क्वाइट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी देखी, बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस को भी हमने स्टडी किया. अमाइंस का बेसिक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. साथ ही कार्बाइल अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हमने अमाइंस की रिएक्शंस को स्टडी किया. इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बार बार पढ़िए, बार बार लर्न करिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will try to cover the diazotization. Till then, keep studying. Thank you.